अनिल सर, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जी। कल मंथली एक्सपायरी है और उसके पहले लगातार दूसरा दिन है जब थोड़ा दबाव नजर आ रहा है बाजार में। तो इस वक्त रणनीति क्या अपनाए निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए, पहले ये समझें कि आज के सेशन में हुआ क्या और कल का हम्म। सेशन क्या था। कल का सेशन एक तरफ़ा तेज़ी के बाद हल्के उतार-चढ़ाव भरा सेशन रहा, ठीक है? क्योंकि कल 8 सेशन तक आपने लगातार बैंक निफ्टी में तेज़ी होते देखी है, उसके बाद एक सेशन कमज़ोर रहा। कल 7वां सेशन तेज़ी मंदी के बीच में जाकर भी निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। तो 7 दिन बाद आज पहली बार निफ्टी अगर नीचे बंद हुआ तो आज बंद होगा, राइट? लेकिन आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लगातार दूसरे दिन ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। लेकिन एक चीज़ जो आज 7-8 दिन बाद हुई है, जो आज ही हुई है, और वो ये है कि बड़े दिनों बाद पहली बार निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया है। सॉरी, लोअर हाई लोअर लो बनाया है। हम्म। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल का हाई पार नहीं किया। यानी कल का हाई आपका क्या है? निफ्टी पर 23,869 870 मान लीजिए, ठीक है? 23,870 अपने अपने से पार नहीं हुआ। आज तो हम 23,000 कहाँ पहुँचे थे? आज का हाई मैं बता दूँ एक बार, निफ्टी कहाँ गया? ये रहा, 23,736 का हाई बना है। तो 870 से तो बहुत दूर है, 125 150 पॉइंट पहले से ही हम निकल गए। और कल का लो 23,600 था, आज उसको तोड़कर उसके नीचे काफ़ी देर से वक्त बिता रहे हैं। तो लोअर लो लोअर हाई बना है। बैंक निफ्टी कल का ही आपको 52,000 के पार का था, 52,063, आज का 51,875 बहुत दूर रह गए। और कल का 51,425 का जो लो था वो हमने आज आसानी से तोड़ के 51,125 का लो बनाया। सो दोनों चीज़ें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज पहली बार कई दिनों बाद कमजोरी के संकेत दिए। लेकिन कमजोरी के संकेत में रिवर्सल में फ़र्क है। रिवर्सल कब होगा? जब पहली चीज़ तो कल के लो के नीचे बंद हो। और कल का लो क्या है? निफ्टी पर 23,600 और बैंक निफ्टी पर 51,400। अगर आज इन दो लेवल के नीचे बाजार बंद होता है तो कल के लिए थोड़ी कमजोरी के आसार बढ़ जाते हैं। तो 3 कंडीशन चाहिए होती है खराब होने के लिए। एक, लोअर लो लोअर हाई। दूसरा, कल के लो के नीचे बंद। और तीसरा, डे लो पर जाकर बंद। तो डे लो पर बंद होंगे नहीं होंगे वक्त बताएगा, लेकिन 2 कंडीशन तो पूरी होती हुई दिख रही है। तीसरी कंडीशन भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ी कमजोरी के संकेत तो आ रहे हैं, और आए क्यों ना? क्योंकि वजह भी साफ है। कल कमजोरी बढ़ने के आसार था। आज एक चीज़ जो अभी तक जो खराब में अच्छी है, कम खराब है, अच्छी तो नहीं बोलता हूँ, वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कंपैरेटिवली आज कम गिरे हैं। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कल ज़्यादा गिर गए, और आज कल अगर गिरावट वही थी और कल आपने एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा देखा, तो इसका मतलब क्लियर करता है कि कल इंडेक्स कमज़ोर नहीं हुए थे इतना ज़्यादा। तो हो सकता है फिर आज एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर दिखे, क्योंकि इंडेक्स आज ज़्यादा कमज़ोर है। आई मीन फ्रंट लाइन स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स। निफ्टी बैंक निफ्टी वाले शेयर ज़्यादा कमज़ोर है बजाय मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आपको क्या देखना है? अब आपको 2-3 चीज़ें देखनी। पहले तो ये कि क्या एक दिन की कमज़ोरी से ट्रेंड बदल जाता है? नहीं। 1800-1900 पॉइंट एक तरफा बढ़ने के बाद अगर आपका 600-500 पॉइंट घटता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अगर आप 23,809 से 23,200-300 तक आ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो इसलिए आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का संकेत कब आएगा? 23,350 के नीचे बंद होने पर। जब तक आप 23,350 के नीचे बंद हो रहे हैं तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी पर जब तक 50,600 के नीचे बंद हो रहे हैं तब तक आप ट्रेंड मजबूती का ही है। इस मजबूती के ट्रेंड में 1800-1900 पॉइंट की तेजी के बाद 1/3 आप नीचे आना चाहते हैं, वो आकर वापस चल सकते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसके 3 कारण हैं। एक तो नॉन स्टॉप एक तरफा तेजी हुई है। 8 दिन में आप 1800 पॉइंट बढ़ गए, 1900 पॉइंट बढ़ गए, और लगभग 4,300 4,400 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर बढ़ गए। तो वन साइडेड मूव आया। दूसरा, 23,800 और 52,000, निफ्टी पर 23,800 और 52,000 बैंक निफ्टी पर, वो क्रूशियल लेवल था जहां से आपने कमजोरी की शुरुआत होते हुए देखी है, और वहां से आप 23,800 से सीधा 22,000 तक पहुंचे थे। तो उस लेवल पर वापस आए तो वहां पर रुकना बनता है। और तीसरी चीज मंथली एक्सपायरी है। सो मंथली एक्सपायरी पर थोड़ी इतनी वॉलेटिलिटी तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहले इस वजह से वॉलेटिलिटी थी कि जो शॉर्ट थे वो काटने आए। अब इस वजह से कि बड़े लेवल पर आने के बाद जो लोग फंसे हुए हैं पुराने ट्रेडर, वो भी तो बोलेंगे यार मेरे को बेचना था, लेट मी सेल इट। तो वो सारी तीनों चीज़ें हैं। अब ऐसे में आज और कल आपके लिए ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ बनेंगे, और दोनों तरफ के मौक़ों को कैसे लेना है? अच्छे सपोर्ट लेवल पर खरीदिए, रुकावट के लेवल पर थैंक यू भी करते चलिए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली दोनों तरफ के लेवल के को लेकर चले। आज सबसे पॉजिटिव चीज़ अगर एक ही कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक नहीं है, और सबसे नेगेटिव चीज़ यही है कि कल के एफआईएस के बढ़िया डेटा देखने के बावजूद बाजार कमज़ोर हो रहा है, जो कि आज आपको ये डर देगा कि हो सकता है फिर आज का डेटा एफआईएस का दिग्गज शेयरों की बिकवाली की वजह से खराब नजर आए।
ये चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के बाजार के लिए। थोड़ा मंथली एक्सपायरी के पहले ये थोड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। थोड़ा यूएस को लेके मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो सर ये कि उनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो हिलता हुआ दिखाई दिया, 4 साल के लोस पर आ गया है। दूसरी बात ये कि हमारे सामने 2 अप्रैल की डेडलाइन है। यस। ये दोनों फैक्टर्स, पहला तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का गिरना, क्या ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उनकी इकोनॉमी थोड़ी वीकेंड हो रही है? और 2 अप्रैल ये कितना बड़ा रिस्क है या बहुत हवा बना रहे हैं हम इसका? देखिए, 2 चीज़ें हैं। तो पहले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करें, जिसका आपने बताया कि इंडेक्स बहुत घट के आ गया, ये आ गया है ना, 94 की उम्मीद थी, 93 के नीचे आया। तो अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो आप देखते हो, उनके मार्केट के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस देखो इस वक्त वो कितना हिला हुआ है। ट्रम्प साहब के डर में, टैरिफ के डर में वो इतने मतलब बता नहीं सकते, ऐसी हालत है उनकी। पसीने छूटे। हाँ, पसीने छूटे हुए एकदम बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये कि कल क्या हुआ है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े कम आए, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई अमेरिका के कंज्यूमर डरे हुए कि भाई पॉलिसी आगे क्या रहेगी। से सपोज मुझे गाड़ी खरीदनी है, अमेरिका की इकोनॉमी तो पूरी इसी पे चल रही है, उधार लोग ईपीओ वाला मामला है ना। जब तक मिल रहा है उधार लेते रहिए, करेक्ट है ना, क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। सो अब और वहाँ पे कैसे उधार मिलता है कि सपोज मैं 100 साल जीने वाला हूँ, तो मैं 100 साल में इतने पैसे कमाऊंगा, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, आज की सैलरी इतनी, बढ़ाते चलो। और उसको ऐसा, अच्छा अनिल जी की औकात इतनी, इनको इतना लोन दे दो, है ना। इससे क्या है, कंजम्पशन बढ़ता है, ये वो, और वहाँ का आदमी उधार में पैदा होता है और उधार में मर जाता है, खत्म हो जाता और देश के पीछे और उधार छोड़ जाता है, है। करेक्ट। है ना। वैसा हाल है, बट वो उसी में चल रहे हैं। हमारे जैसे नहीं है, हम अपने लिए भी जोड़ते हैं, अपने पिताजी, हमारे पिताजी हमारे लिए जोड़ के गए, हम अपने बच्चों के लिए जोड़ के जा रहे हैं। हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी, वो क्रेडिट बेस्ड Credit इकोनॉमी, based। ठीक है। एनीवे, तो अब ऐसे में अमेरिका का कंज्यूमर हिला हुआ है। अगर मुझे कोई घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई बड़ा खर्चा करना है, तो मुझे पता नहीं ना ब्याज दरें घटेंगी बढ़ेंगी, करेक्ट। मुझे पता नहीं ना कि ये सस्ती होगी महंगी होगी, है ना, टैरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे। तो उसने अपने डिसीजन को होल्ड पे डाल रखा है कि क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं करूंगा, कल को कुछ करूँ उल्टा हो जाए तो। अब मैं ये सोचूं कि ब्याज दर घटेंगी, फेड ने घटा दी 2 बार, और पता चला ट्रम्प साहब की हरकतों से फिर महंगाई बढ़ गई और ब्याज दरें घटना बंद हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, तो मेरी तो इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी, करेक्ट। हफ्ता भरना पड़ेगा। Correct। वो कौन बढ़ावा कौन भरेगा? वहाँ तो थोड़ी सी ब्याज दरें बढ़ती, हिल जाते लोग, क्योंकि भाई उनके तो कैसा है सिस्टम की, मंथली सैलरी आती है उसका 50-60%, 70% तो ईएमआई में चले जाता है। निकल जाता है। हाँ, हमारे यहाँ तो फिर भी लोग हैं जो 20-25 तारीख तक सैलरी चला लेते हैं। वहाँ तो 5 तारीख को खत्म हो जाता है। फिर उधार। करेक्ट। है ऐसे लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे, मैं जानता हूँ अमेरिका वालों को। जी। हाँ, तो वैसे ही सिस्टम है वहाँ पे। तो अब वो इसलिए वो लोग सब है ना वेट एंड वॉच में। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब है जिनको पैसा खर्च करना है, जिनको कुछ चीजें खरीदनी है, वो कह रहे भाई नहीं रुकेंगे, देखेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं है। नंबर 1, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम है तो इससे महंगाई नीचे आने की उम्मीद है, लोग कम खरीदेंगे तो कम चीजें महंगी होगी। और ट्रम्प के टैरिफ का भी, ट्रम्प के ऊपर भी दबाव बनेगा। अब बनेगा नहीं बनेगा हम मान रहे हैं, ट्रम्प तो मानते ही नहीं, किसी से दबाव उन पे बनता है ना। तो अगर बनना चाहिए कि भाई अगर इकोनॉमी धीमी पड़े तो इसलिए उन्हें भी थोड़ा डर लगेगा। तो मेरे ख्याल से वो नेट नेट हमारे लिए अच्छा है। अमेरिका की ब्याज दरें घटे, वो देश अमेरिका के लिए और दुनिया भर के लिए अच्छा है, ठीक है। अब 2 अप्रैल पे पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, तो अमेरिका के बाजार हो या चाहे हमारे बाजार हो, उसकी चाल तो 2 अप्रैल के बाद ही डिसाइड होगी कि 2 अप्रैल को ट्रम्प साहब क्या क्या, मतलब वो नंगी तलवार कैसे घुमाते हैं। सही बात और है। कितनी घुमाते हैं, है ना। वो मारेंगे, काटेंगे, या चुपचाप रख देंगे वापस दिखा के, है मेरे पास, नहीं मानोगे तो मारूंगा। यू नेवर नो क्या कहेंगे, क्या, किसी को नहीं पता। और जो चीज़ नहीं पता उस पर क्यों दिमाग लगाना। ओके। 2 अप्रैल के बाद देखेंगे। ठीक है। वैसे एक अच्छी बात है, हम भले 2 अप्रैल के बाद, लेकिन जो ट्रम्प का टैरिफ टेरर है वो हमसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका पे। Correct। शुरुआत में बाकी दुनिया डरी थी, अब दुनिया अमेरिका वाला डर रहे हैं, बाकी सब मस्त है। हाँ, सही बात है। बोले लगा लो सब पे लगा लो, क्या कर लोगे। तो अब अमेरिका का डर ज़्यादा है कि कहीं सामान महंगे खरीदने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये जो सवाल ज़्यादा अमेरिका में इंटरनल आ रहे हैं, उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अपनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, और आप इस माहौल में क्या कोई स्प्रेड भी सुझाएंगे आप? नहीं पूजा, कल के लिए कोई स्प्रेड नहीं है। उसके 2 कारण है कि अब मार्केट जो अब 23,800 और 23,500 के बीच में है, और इसमें इसके बीच में जो वॉलिटिलिटी दिखेगी ना पूजा, हमारे को ऐसे लगेगा 23,800 ब्रेक कर रहा है, मिसलीडिंग ब्रेकआउट होगा, 23,500 ब्रेक कर रहा है, मिसलीडिंग ब्रेकडाउन भी होगा। लेकिन एक चीज जरूर दिखी है कि पिछले 2 दिन में जो, जैसे हमने परसों बात की थी कि
जो हमने पीएसयू बास्केट भी दी है, जिस तरह का मूव आया है, डिसिप्लिन ये कहता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और आज और कल के बीच में हमने देखा उस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग नजर भी आई है। अब पूजा क्या होगा, एक्सपायरी तो हो गई, हमने एक बड़ी मूव भी देख ली है, यहाँ पे कंसोलिडेशन, आइडियली कंसोलिडेशन होनी चाहिए। उस कंसोलिडेशन को तोड़ेगा क्या ऊपर या नीचे के लिए, आई थिंक अप्रैल के जो अब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। और ये जो लास्ट क्वार्टर गया है पूजा, वो बहुत अच्छा तो नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि एक बार जो इस मूव में आया है, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में, पिछले स्टॉक्स में भी काफी अच्छी रिकवरी आई है, और जो फ्रेश बाइंग भी जिसमें की थी उसमें अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। एक बार वो प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना चाहिए किसी भी कारण से, क्योंकि क्या होगा, रिजल्ट सीजन जो है, मुझे लगता है कि चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटो नंबर्स हो, वो चाहे बाकी भी जो कंपनीज हैं, मतलब अभी भी इस क्वार्टर में सबड्यूड रिजल्ट आएंगे। हम अगर ये मार्केट 22,500 होता तो हम कहते कि काफी सारे वो चीजें प्राइस्ड इन है, लेकिन हम 22, 22.5 से 23.5, पौने 24 पे आ चुके हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा रीजन है कि मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में अगर जहां भी सबड्यूड रिजल्ट आएंगे फिर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो प्योरली ऑन डिसिप्लिन मुझे लगता है कि हमारे को जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे हमने बोला कि जो स्टॉक्स, वो जो 7-8 बास्केट थी पीएसयू की, एलएनटी, एनटीपीसी वगैरह, ये सब स्टॉक्स हैं, इन्हीं को दोबारा लेंगे, लेकिन लेंगे अपने भाव से। तो वो उस भाव में, अभी हमने मार्केट में देखा कि सारे भाव आ जाते हैं। आई वुड वेट फॉर द रिजल्ट सीजन टू स्टार्ट, और उसमें हमारे को मुझे लगता है कि जरूर मौके मिलेंगे। तो जो एक बड़ी एडवाइस है वो है कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छी मौका मिला है, जरूर करना चाहिए। लगेगा सब कुछ ठीक हो गया है, काफी चीजें ठीक हो भी गई हैं, और देयर इज अ फेयर चांस कि जो हमने बॉटम बनाया 22,000 के आसपास वो बॉटम भी रहे, लेकिन स्टॉक्स में फिर करेक्शन आ सकती है, क्योंकि एक अच्छी मूव के बाद रिजल्ट्स ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो एक इफेक्ट आएगा। सो माय सजेशन वुड बी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और उन्हीं स्टॉक्स में मौके ढूंढ के वापस लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आशु सर की तरफ से, और राय दे रहे